Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how does splicing represent the dominance of RNA world? Question में हमसे पूछा है कि splicing dominance of RNA world को कैसे represent करती है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस question में की concept को समझेंगे. हमारा इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स. ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स. ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करना और उसे क्या सिंथेसाइज करना? आरएनए सिंथेसाइज करना. तो ये क्या होता है? कॉपिंग genetic information from one strand of DNA into RNA. तो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में? डीएनए का एक स्ट्रैंड कॉपी किया जाता है और उसे क्या सिंथेसाइज किया जाता है? आरएनए सिंथेसाइज किया जाता है. और किस तरीके का आरएनए सिंथेसाइज करते हैं? हम सिंथेसाइज करते हैं मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए जिसे कि हम क्या कह सकते हैं? mRNA. तो अब अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की, तो जो यूकैरियोट्स में mRNA बनता है उससे डायरेक्टली हम प्रोटीन नहीं बना सकते, यानी उससे डायरेक्टली हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते. क्या रीजन है इसका? क्योंकि इन यूकैरियोट्स जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही रीजन्स प्रेजेंट है, यानी कि एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स बोथ आर प्रेजेंट. एक्सॉन क्या है? हमारा कोडिंग रीजन. और इंट्रॉन क्या होता है? नॉन कोडिंग रीजन. कैसे प्रेजेंट होते हैं? लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है. ये क्या है? एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है. इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में कोडिंग रीजन भी है और नॉन कोडिंग रीजन भी है. तो लेट्स से इस रेड कलर से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है? ये है हमारे नॉन कोडिंग रीजन, यानी कि इंट्रॉन. सो दिस इज इंट्रॉन. और ये ग्रीन कलर का रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अब नॉन कोडिंग रीजन की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा कि डायरेक्टली हम इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे. तो हमें क्या करना है? इन एक्सॉन्स को रिमूव करना है. और एक्सॉन्स को रिमूव हम जिस प्रोसेस से करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग यानी कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स. तो अब जब हम mRNA स्ट्रैंड से इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे तो इंट्रॉन्स की रिमूवल किस तरीके से होगी? इंट्रॉन्स हमारे ऐसे लूप्स बना के रिमूव हो जाएंगे. इंट्रॉन्स स्लाइस्ड. और उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारे एक्सॉन सेगमेंट्स हैं ये ज्वाइन हो जाएंगे. तो हमारे पास क्या रह जाएगा? मैच्योर्ड mRNA. अब इस mRNA को क्या कर सकते हैं हम? इस mRNA की हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर सकते हैं इनटू प्रोटीन्स. ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स. तो ये जो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है यूकैरियोट्स में, इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं या इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्प्लाइसिंग represents dominance of RNA वर्ल्ड. क्या मतलब हुआ इसका? कि आरएनए ही वो स्ट्रक्चर है या आरएनए ही वो जेनेटिक
क्या मतलब हुआ इसका कि आरएनए डिसाइड करेगा कि उसको अपने अंदर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों की प्रेजेंस चाहिए या नहीं चाहिए, जबकि जो डीएनए होता है उसमें ये दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी डीएनए हैज बोथ इंट्रॉन्स एंड exons, but RNA decide to keep introns और not। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ डज स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, हमने डिस्कस किया इसको। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।